आजकल सप्लीमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। कोई बोलता है ये कैप्सूल लो, कोई बोलता है ये पाउडर ले लो, और कुछ लोग तो हर महीने हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं ऐसे सप्लीमेंट पर जो सप्लीमेंट उनके बॉडी के लिए यूज़फुल ही नहीं है। और सच ये है कि हर एक्सपेंसिव सप्लीमेंट यूज़फुल नहीं होती। कुछ चीप सप्लीमेंट्स भी आपको जेन्युइनली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट सप्लीमेंट्स अंडर 1000 जो कि रियली काम करते हैं और 1000 के अंडर आते हैं, और जो आखिरी में नंबर 1 वाला सप्लीमेंट है उसको दुनिया का सबसे मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट माना जाता है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 10 पे है इलेक्ट्रोलाइट्स। मोस्ट लोग सिर्फ जिम वाले सप्लीमेंट्स पर फोकस करते हैं, कोई प्रोटीन के ऊपर फोकस करता है, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप मिस कर देते हैं, उनका हाइड्रेशन। क्योंकि इंडियन गर्मी का अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ गर्मी ऐसे ही बहुत ज़्यादा पड़ती है, और पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपके बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो रहा है तो आपको होगा हेडेक, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, और ना जाने क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती है। सो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स कंज्यूम कर सकते हैं स्पेशली गर्मी के सीज़न में, सो प्लीज़ इलेक्ट्रोलाइट्स का सप्लीमेंट्स यूज़ करो। बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग, हर कलरफुल ड्रिंक एक हेल्थी चीज़ नहीं होता। अगर आपको बहुत सारा कलर वाला कोई ड्रिंक मिल रहा है, सो बिना उसके चीज़ को समझे कि इसमें कितना शुगर है, इसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट मुझे मिल रहा है, आपको उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना है। आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चेक करना है कि उसमें कितना आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहा है। उसके अगर ज़्यादा ही शुगर है तो उसको अवॉइड करना है। नंबर 9 पे है हमारा जिंक। ये स्मॉल मिनरल है बट इम्यूनिटी और रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी को फ्रीक्वेंटली वीकनेस या फिर इम्यूनिटी डिसीज है, सो आप जिंक सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को यूज़ करते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसको ओवरडोज नहीं करना है। अपने बॉडी के नीड्स को समझना है और उस नीड्स के हिसाब से आपको जिंक के सप्लीमेंट्स यूज़ करना है, नहीं तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकती है। नंबर 8 पर है हमारा विटामिन B12 सप्लीमेंट्स। स्पेशली वेजिटेरियंस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है। जब आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो आपको हेडेक, मसल क्रैम्प्स और ब्रेन फॉग, ये सब जो कॉमन बीमारियां हैं ये आपको कॉमन हो जाती हैं। इसीलिए बहुत बार डॉक्टर्स भी जब आप उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाते हो तो वो लोग आपको विटामिन B12 चेक कराने का सजेशन देते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा गुड थिंग कि विटामिन B12 का सप्लीमेंट्स अंडर 1000 ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। सो इफ़ यू आर एन वेजिटेरियन और एन नॉन वेजिटेरियन एंड योर फोकस सफरिंग फ्रॉम द deficiency of the vitamin B12, so you must go for the vitamin B12. नंबर 7 पे है हमारा प्लांट प्रोटीन, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रोटीन पाउडर, डब्बा पाउडर। बहुत लोग प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते, स्पेशली वेजिटेरियंस। और जब डाइट से प्रोटीन कम मिलता है तो आपकी रिकवरी और स्ट्रेंथ दोनों अफेक्ट हो सकती है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोटीन नीड्स में कमी है, सो देयर प्लांट प्रोटीन एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट थिंग ध्यान में रखनी है कि प्लांट प्रोटीन सिर्फ एक सप्लीमेंट है, एक फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट है, वो एक रियलिटी नहीं है। और बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स को रियलिटी समझते हैं और डाइट को इग्नोर कर देते हैं प्रोटीन वाला। सो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहे हो, सो आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपको उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है और अपने डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। नंबर 6 पे है हमारा ओमेगा 3। ओमेगा 3 को हार्ट और ब्रेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग थिंग कि इंडिया में 90% लोगों का ओमेगा 3 नीड्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये इन्फ्लेमेशन और बॉडी रिकवरी में हेल्प करती है। सो अगर आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स के लिए जा रहे हो, सो आपको एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आपको सिर्फ फिश आइस ऑयल वाले ब्रांड्स को जो कि पॉपुलर नहीं है उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। जो मार्केट में पहले से ट्रस्टफुल अपना इमेज बना के चल रहे हैं उनके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट है अगर ये आपके बॉडी में गलत वाला सप्लीमेंट जाता है तो ये आपके बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकता है। सो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख के ओमेगा 3 का सप्लीमेंट्स लेना है। नंबर 5 पे है हमारा मल्टी विटामिन।
आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में परफेक्ट डाइट मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है, इसीलिए आजकल मल्टीविटामिन्स के टैबलेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सो यू कैन गो फॉर द मल्टीविटामिन टैबलेट, बट an important thing that if you're not taking the proper sleep, not taking the proper diet, not taking the proper exercise, so मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट आपके लिए कोई मिरेकल नहीं करने वाले, या फिर कोई भी सप्लीमेंट्स आपके लिए मिरेकल नहीं करने वाले। सो अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, सो उसके साथ आपको अपना जो भी रूटीन है उस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। नंबर 4 पे आता है हमारा मैग्नीशियम। में ये सप्लीमेंट रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और इसका रीज़न भी स्ट्रॉन्ग। मैग्नीशियम मसल फंक्शन, स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिकवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत लोग डायरेक्ट मैग्नीशियम डेफिशिएंट भी होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर डाइट्स, लेकिन अगर मैग्नीशियम सेम नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। नंबर 3 पे आ जाता है हमारा विटामिन डी। इंडिया में सनलाइट होने के बाद भी सरप्राइजिंगली विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और डेफिशिएंसी होने पर फटीग, लो मूड, वीक बोन्स और लो एनर्जी फील हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स भी काफ़ी बार विटामिन डी टेस्ट रिकमेंड करते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग, विटामिन डी की हाई डोसेस आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं, सो ब्लाइंडली विटामिन डी के हाई डोसेस मत लेना। नंबर 2 पे आ जाता है हमारा क्रिएटिन। बहुत लोग क्रिएटिन को सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का सप्लीमेंट समझते हैं, बट रियलिटी ये है कि क्रिएटिन दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स में से एक है। ये स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस और मसल रिकवरी सपोर्ट करता है, और रिसेंट स्टडीज़ ब्रेन फंक्शन बेनिफिट्स भी सजेस्ट कर रही है। और वीडियो का सबसे फनी मिथ, क्रिएटिन किडनी खराब करता है। और फाइनली नंबर 1 पे है वे या प्रोटीन सप्लीमेंट ओवरऑल। अगर किसी की प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो रही है तो ऑलमोस्ट हर फिटनेस गोल डिफ़िकल्ट हो जाता है। मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, वेट गेन, स्ट्रेंथ रिकवरी सब डायरेक्टली प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं, और इसीलिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स दुनिया के मोस्ट कॉमनली यूज्ड सप्लीमेंट्स हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग केयरफुली, दैट सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट करते हैं, मैजिक नहीं। अगर स्लीप पुअर है, एक्सरसाइज नहीं है और जंक फूड हाई है, तो सप्लीमेंट्स भी लिमिटेड अमाउंट तक ही आपको सपोर्ट करेंगे। रियल ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक से आता है, गुड फूड, एक्सरसाइज और स्लीप और कंसिस्टेंसी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, सो प्लीज़ यार इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।